अगर मैं आपसे कहूं कि क्या शुभमन गिल पर लग चुका है बैन? अरे वो शुभमन गिल जो टीम इंडिया के कप्तान हैं, वो शुभमन गिल जो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट का मैच खेलने वाले हैं। अरे अगर उसी शुभमन गिल पर बैन लग जाए तो क्या होगा? हाँ, हो चुका है ऐसा। और उसके बाद कैप्टन आपके कोई और बनेंगे। लेकिन लोग कंफ्यूज है कि यार बैन लगा है कि खेलेंगे नहीं। यार देखो, बैन लगने के बाद ही आदमी नहीं खेलता, लेकिन कुछ और कारण भी होते हैं जिसकी वजह से नहीं खेलता। तो यहां पर आपके शुभमन गिल पर बैन लगा है कि किसी दूसरे कारण की वजह से नहीं खेलेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और उसी के साथ साथ और कौन कौन खिलाड़ी हैं जो आपको नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहली चीज, यार देखो, आपके शुभमन गिल हैं जो टीम इंडिया के कप्तान हैं, टेस्ट के भी कप्तान हैं, ओडीआई के भी कप्तान हैं, बस टी20 के कप्तान नहीं है। हाल फिलहाल भारत जो था वो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट के मैचेस खेलने वाला था। एक टेस्ट का मैच चालू होता इसी 15 अगस्त से और 19 अगस्त तक जाता। फिर उसके बाद 22-23 अगस्त से चालू होता, 27-28 अगस्त तक जाता। तो ये 2 टेस्ट के मैचेस थे जो होने वाले थे, ठीक है। और ये भारत कहीं और नहीं बल्कि श्रीलंका में जाकर खेलता। और भारतीय टीम प्रैक्टिस करना चालू कर भी चुकी है, भारतीय टीम प्रैक्टिस कर भी रही है। आपके शुभमन गिल भी वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे और बाकी तमाम प्लेयर भी प्रैक्टिस कर रहे थे। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो शुभमन गिल जो थे वो अभी यार उन पर बैन नहीं लगा है। कुछ लोग कह रहे हैं बैन लगा है, तो मैं आपको सच्चाई बता दूं, बैन नहीं लगा है। आप तो कहोगे कि यार तो आप कहीं लिखे थे बैन लग चुका है। अरे क्योंकि इसी के बारे में चर्चाएं हो रही हैं कि बैन लग चुका है, तो वही हम बता रहे हैं, बैन नहीं लगा है। असल में आपके शुभमन गिल किसी दूसरे कारण की वजह से नहीं खेलेंगे। अब वो कौन सा कारण है उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए, उससे पहले आप ये सुनिए कि कप्तान तब कौन रहेगा। उससे पहले आप ये सुनिए कि यार और कौन कौन से प्लेयर बाहर हो रहे हैं। सबसे पहली चीज यार देखो, अगर आपके शुभमन गिल बाहर हो गए तो यार बेस्ट बैट्समैन आपकी टीम से बाहर हो गया। लेकिन क्या कभी आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर जसप्रीत बुमराह भी बाहर हो जाए तो? और होंगे नहीं, हो चुके हैं। आपके जसप्रीत बुमराह भी इंजर्ड हो चुके हैं और वो भी नहीं खेलेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि साई सुदर्शन भी इंजर्ड हो चुके हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे तमाम प्लेयर, टोटल 5 प्लेयरों की बातें उठ रही हैं कि 5 प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं और नहीं खेलेंगे। और उसमें से आपके अब शुभमन गिल भी एक हो चुके हैं। तो शुभमन गिल अगर नहीं खेलेंगे तो इनकी जगह कप्तानी केएल राहुल को दी जा सकती है। और केएल राहुल कई बार कप्तानी करते हुए नजर भी आए हैं, ओडीआई के अंदर भी और तमाम फॉर्मेट के अंदर भी। लेकिन अगर शुभमन गिल नहीं खेलते तो क्या होगा? शुभमन गिल नहीं खेलते तो जान जाइए फिर आपके गौती भाई की नाक कटने से फिर कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी नहीं है। दूसरी चीज, ये क्यों नहीं खेलेंगे? जब प्रैक्टिस आपके शुभमन गिल कर रहे थे तो उसी के दौरान इनके उंगली में बहुत खतरनाक चोट लग गई। और वो चोट आपको पता है यार, जब एक बार उंगली में चोट लग जाती है ना, जैसे सालों सालों तक दर्द करता है। और उसी के साथ साथ शुभमन गिल के ही लगी है, जो प्योर बैट्समैन है। अगर एक बैट्समैन के उंगली में चोट लग जाती है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत दिक्कत वाली बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैट्समैन की उंगली ही होती है जो सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करती है। अरे पावर का मतलब यार, आपको बैट ही तो पकड़ना है और वो बैट आप उंगली से ही पकड़ोगे। अब उंगली में ही चोट लगी है तो आप कैसे दिन भर खेलोगे? आपको 5 दिन तक खेलना रहेगा। और शुभमन गिल हैं जो 1-2 दिन तक तो लगातार खेलते हैं, इस हिसाब से ही खेलते हैं, 100-100 200-200 गेंदें खेलते हैं। तो अगर शुभमन गिल जैसा बड़ा प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो क्या होगा? मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। क्या शुभमन गिल रहेंगे कि नहीं? इंजरी हुई है ये कंफर्म है, लेकिन शुभमन गिल के उंगली में इंजरी हुई है और तगड़ी इंजरी हुई ये भी कंफर्म है। लेकिन आप यही शुक्र मनाइए कि अभी कम से कम 1 हफ्ता है 15 अगस्त आने में, क्योंकि 15 अगस्त से चालू है जिस दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो तब तक क्या पता आपके शुभमन गिल ठीक हो जाएं और वापस कमबैक करने। और अगर नहीं कमबैक कर पाते तब आपके केएल राहुल को कंटिन्यू किया जाएगा एज अ कैप्टन के तौर पर और टीम इंडिया के हार के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब आप कहोगे केएल राहुल क्या अपनी कैप्टनसी में हरा देंगे? नहीं यार, केएल राहुल क्या ही कर पाएंगे आप खुद बताओ। क्योंकि जब शुभमन गिल जैसा बड़ा प्लेयर, जसप्रीत बुमराह जैसा बड़ा प्लेयर और तमाम बड़े प्लेयर हैं जो कि नहीं खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, अगर आप शुभमन गिल कमबैक नहीं कर पाए तो जानिए फिर कोई नहीं आ पाएगा। उंगली में चोट लगने के बाद नहीं आ पा रहे तो सोचिए जिसका पैर वो टूटा उटा वो सब कैसे आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर वो भी नहीं रहेगा। हार्दिक पांड्या टेस्ट खेलते ही नहीं कई सालों से, तो ऑलराउंडर में केवल अब जडेजा बचे हैं और कोई है नहीं।
तो कौन संभालेगा, कौन नहीं संभालेगा, कौन उतनी लंबी बैटिंग करेगा, यही नहीं समझ आ रहा किसी को। और यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है टीम इंडिया के अंदर। तो आई थिंक अब आपको भी टेंशन हो चुकी होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये टेंशन वाली बात है। सोचो शुभमन गिल जो 200 रन मार सकता वही नहीं रहेगा, यही सच्चाई है अगर ठीक नहीं होते तो। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।